नमस्कार दोस्तों, ES लर्निंग एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे वी लुकअप और एच लुकअप की। एक्सेल में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसका यूज हम क्यों करते हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको बहुत सारा डेटा दिया जाए और उसमें से किसी एक पर्सन को सिलेक्ट करना हो या उसके बारे में डिटेल जानना हो तो हम वी लुकअप और एच लुकअप के थ्रू ईजिली उसको फाइंड कर पाएंगे। हम प्रैक्टिकल समझेंगे। प्रैक्टिकल की बात करें तो हमारे पास एक टेबल है ये, और सबसे पहले स्टेप इसका ये होगा कि हमने इसके हेडिंग को कॉपी कर लिया और जहाँ पे हमें वी लुकअप यूज करना है वहाँ पे पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद हमें एक लिस्ट बनानी है और लिस्ट बनाने के लिए हमें डेटा में जाना है। डेटा हमारा टैब है। डेटा टैब में जाने के बाद हमारे पास ऑप्शन है डेटा वैलिडेशन का। हम इसमें क्लिक करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरीके का एक ऑप्शन आएगा और इस ऑप्शन में जाने के बाद हमें लिस्ट में क्लिक कर देना है। लिस्ट में क्लिक करने के बाद सोर्स पूछेगा कि किस चीज़ का हमें लिस्ट बनाना है। तो हमें देखो लिस्ट बनाना है लिस्ट हमेशा आइटम्स की बनाएंगे जिसके थ्रू हम किसी को भी फाइंड कर पाएंगे, सर्च कर पाएंगे इजीली। मैंने इसको सिलेक्ट किया और ओके कर दिया तो हमारे सामने ये लिस्ट बनके तैयार हो गई। ठीक है, उसके बाद जहाँ पे मैंने आइटम की लिस्ट बनाई है उसी के जस्ट नीचे मैं अपना वी लुकअप फॉर्मूला यूज़ करूँगा। याद रखना एक्सेल में हमेशा इक्वल से हम लोग फॉर्मूला या फंक्शन यूज करते हैं। इक्वल लगाने के बाद वी लुकअप, और याद रखना वी लुकअप लिखने के बाद हम यूज करेंगे Ctrl+A। जैसे ही हम Ctrl+A करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरीके के ऑप्शन आ जाएंगे और इन ऑप्शंस को समझना थोड़ा ज़रूरी है, तो इनको थोड़ा गौर से देखिए आप। सबसे पहले दे रखा है वी लुकअप वैल्यू, जो आपकी लुकअप वैल्यू है उसके बारे में पूछा है। तो लुकअप वैल्यू हमारी हमेशा जहाँ पे लिस्ट बनी है उसका एड्रेस होता है। तो हमारा लिस्ट कहाँ मैंने बनाया था, E1 में। E1 तो मैंने E1 यहाँ इसको लिख दिया। टेबल एरे का मतलब है टेबल में जो भी आइटम्स हैं, जितना भी टेबल का डेटा दिया हुआ है उसको हमें सिलेक्ट कर लेना है। और कॉलम इंडेक्स नंबर का मतलब होता है कि मान के चलो अभी हम आइटम की बात कर रहे हैं, फिर कॉस्ट की बात करेंगे, फिर सेल की बात करेंगे। तो आइटम हमारा फर्स्ट कॉलम है, कॉस्ट हमारा सेकंड है, सेल हमारा थर्ड है। तो आइटम की हम बात कर रहे हैं अभी, तो इसको हम फर्स्ट दे देंगे। और रेंज लुकअप हमारा 0 रहेगा और इसको ओके कर देंगे। और याद रखना तीनों फंक्शन में अगर हम बात करें कि हमें कैसे कैसे चीज़ें यूज़ करनी है तो हमें सब कुछ सेम रखना है, केवल कॉलम इंडेक्स के अलावा। कॉलम इंडेक्स हमेशा चेंज होगा। आइटम के लिए 1, कॉस्ट के लिए 2, सेल के लिए 3, और बाकी हमारा बिल्कुल सेम रहेगा तीनों फंक्शन के लिए। और मैंने इसको ओके कर दिया और आप देख सकते हैं आइटम्स करके एक कॉपी आ गया। यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं हम, जैसे भी चेंज करना चाहें। उसके बाद मैं सेम फॉर्मूला ये वी लुकअप का यहाँ पे भी यूज़ करूँगा। वी लुकअप Ctrl+A किया जिससे हमारी फंक्शन ओपन होके आ गई। हमें लुकअप वैल्यू देनी है। लुकअप वैल्यू हमेशा याद रखना जहाँ पे आपने लिस्ट बनाई है वही एड्रेस हमारा लुकअप वैल्यू होता है। लिस्ट हमारी E1 में बनी हुई है और टेबल एरे का मतलब पूरा टेबल हमें सिलेक्ट कर देना है। नंबर इंडेक्स हमारा 2 है क्योंकि कॉस्ट सेकेंड नंबर का कॉलम है। और रेंज लुकअप हमारा हमेशा 0 रहेगा।
इसी तरह हम लोग सेल का भी कर सकते हैं। इक्वल लगा के वी लुकअप कंट्रोल+A, वी लुकअप वैल्यू हमारी लिस्ट वाली रहेगी E1। टेबल एरे हमारा पूरा सिलेक्ट करना है टेबल को, और नंबर इंडेक्स हमारा लास्ट है 3rd, तो हमने इसको 3rd दे दिया, और 0 हमारा रेंज लुकअप हो जाएगा। हमने इसको भी ओके कर दिया, और इस तरीके से आप देख पा रहे हैं हमारे सामने सारा वी लुकअप का फंक्शन बन के आ गया। और हम इसको अब चेक करेंगे तो हमारे पास लिस्ट में, अगर मान के चलो मुझे रोम के बारे में जानना है कि रोम का क्या कॉस्ट है और क्या सेल है, तो रोम को क्लिक किया तो रोम के बारे में सब कुछ सामने आ जाएगा। कीबोर्ड का हमें पता करना है तो कीबोर्ड का भी इस तरीके से हम लोग बहुत सारे बड़े डेटा को भी इजीली कंसीडर कर सकते हैं। और यहाँ पे तो मैंने एक छोटा सा टेबल ले रखा है, और आप बहुत बड़े डेटा पे भी यहाँ पे काम कर सकते हैं। तो ये हमारा वी लुकअप का फंक्शन फार्मूला था। वी लुकअप के बाद हम एच लुकअप की बात करेंगे। तो वी लुकअप में वर्टिकल लुकअप हो जाता है हमारा, और एच लुकअप में हॉरिजॉन्टल लुकअप हो जाएगा। तो हॉरिजॉन्टल लुकअप करने के लिए हमें सबसे पहले टेबल को ट्रांसपोज करना है। तो ट्रांसपोज करने के लिए सबसे पहले टेबल को मैंने इसको कॉपी किया, और जहाँ पे ट्रांसपोज करना है वहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। और यहाँ पे हमें स्पेशल पेस्ट करना है। स्पेशल पेस्ट करने के लिए हम लोग डायरेक्ट यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं स्पेशल पेस्ट, और यहाँ पे ऊपर फंक्शन से भी यूज़ कर सकते हैं। ये फंक्शन हमारा दे रखा है पेस्ट के अंदर स्पेशल पेस्ट, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से फंक्शन हमें दिखता है। तो इस फंक्शन में मुझे कुछ नहीं करना है, केवल ट्रांसपोज को सिलेक्ट कर लेना है और ओके कर देना है। तो देखो जो मैंने टेबल वी लुकअप वाला कॉपी किया था और वो हमें हॉरिजॉन्टल में ट्रांसपोज होके आ गया। तो सबसे पहले मेरा स्टेप एच लुकअप का यही रहता है कि मुझे सबसे पहले टेबल को ट्रांसपोज करना है, और ट्रांसपोज करने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो नेक्स्ट स्टेप रहेगा कि हमारे जो आइटम, जो हेडिंग हमारी है, इसको मुझे कॉपी करना है। हेडिंग को हमने कॉपी कर लिया, और जहाँ मुझे वी लुकअप एच लुकअप यूज़ करना है, तो एच लुकअप जहाँ पे यूज़ करना है वहाँ मुझे पेस्ट कर देना है इसको। और हमें लिस्ट तैयार कर लेना है, जैसा कि हम वी लुकअप में करते थे, सेम वैसा ही मुझे यहाँ पे भी सारी चीज़ें यूज़ करनी है। तो आइटम्स के अंदर मैंने लिस्ट क्रिएट किया। लिस्ट क्रिएट करने के लिए मुझे डेटा में जाना है, और डेटा में जाने के बाद मेरे पास डेटा वैलिडेशन का ऑप्शन है। जैसे इसको क्लिक किया, इसमें कुछ ऑप्शन आ जाएंगे, उसमें हमने लिस्ट सेलेक्ट कर लेना है और सोर्स दे देना है। सोर्स का मतलब किस चीज़ का मुझे लिस्ट चाहिए। तो देखो मुझे इस चीज़ का लिस्ट चाहिए, तो मैंने इसको सोर्स दे देना है और ओके कर देना है। आप देख सकते हैं आपके सामने ये एच लुकअप के लिए लिस्ट बन के आ गई। लिस्ट बनाने के बाद हम, जैसे मैंने वी लुकअप में यूज़ किया था, वैसे ही यहाँ पे भी सारे स्टेप्स यूज करूँगा। तो आइटम्स के ठीक सामने मैंने एच लुकअप का फॉर्मूला लगा देना है, इक्वल लगा के एच लुकअप कंट्रोल+A। मेरे पास लुकअप वैल्यू क्या होगी, तो लुकअप वैल्यू मैं बता देना चाहता हूँ कि जो आपने लिस्ट बनाई है उसका जो एड्रेस है वो हमारा लुकअप वैल्यू हो जाएगा। लिस्ट मैंने आइटम्स के सेल में बनाया था, तो इसका हमारे पास एड्रेस क्या हो जाएगा, A14। तो हमने यहाँ लिख दिया A14। टेबल एरे हमारा ऊपर का जो टेबल सारा है वो हो जाएगा, जिससे कि पूरा डेटा को कंसीडर इजीली कर सकते हैं। इंडेक्स हमारा आइटम, कॉस्ट और सेल, ये 3 हमारे रो हैं। इसके बाद हम अगर इंडेक्स 1 की बात करें तो हमारा इंडेक्स 1 आइटम्स में है, तो हम लोग यहाँ पे रेंज में रो अपना ये जो इंडेक्स नंबर दे रखा है इसमें 1 दे देंगे, और रेंज लुकअप में 0 दे देंगे। ओके किया। इसी जैसा सेम प्रोसेस में तीनों में कर दूंगा।
ऑलरेडी एक में हम कर चुके हैं। एच लुकअप कंट्रोल प्लस ए, लुकअप वैल्यू हमें वही रखना है A14। एरे में हमें सारा टेबल को सिलेक्ट कर देना है और इंडेक्स नंबर हमारा सेकंड है क्योंकि कॉस्ट हमारी सेकंड लाइन में है और रेंज लुकअप हमारा 0 रहेगा। ओके किया। सेम प्रोसेस लास्ट वाले का भी, एच लुकअप कंट्रोल प्लस ए, लुकअप वैल्यू हमारी ये 14 रहेगी क्योंकि हमारी टेबल A14 में बनी हुई है। टेबल एरे हमारा सारा सेलेक्ट कर लेना है टेबल को और इंडेक्स हमारा ये लास्ट है 3rd और रेंज लुकअप हमारी 0 रहेगी हर एक में। ओके कर देना है। तो आप देख पा रहे हैं कि हमारा ये एच लुकअप तैयार हो गया हुआ है। मैं अगर मॉनिटर की बात करूं तो मॉनिटर हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं, मॉनिटर का पूरा डिटेल सामने आ जाएगा। माउस की बात करें तो माउस का डिटेल सामने आ जाएगा और मैं इसको टाइप भी कर सकता हूं। मान के चलो यूपीएस करना है तो यूपीएस यहाँ पे एंटर किया और यहाँ पे मिस्टेक आ रहा है, मैं देख लेता हूँ यूपीएस हमारा फंक्शन है कि नहीं है। नहीं है मेरा फंक्शन, मेरा जो लिस्ट में यूपीएस नहीं दे रखा है तो हमारा एरर तो शो होना ही है। अब मुझे मान के चलो रैम को सिलेक्ट करना है तो रैम मुझे टाइप कर देना है, एंटर मार देना। रोम करना है तो रोम का आ जाएगा। इसी तरीके से ये तो बहुत छोटी वैल्यू दे रखी है, हम लोग बहुत बड़े डेटा को ईजिली कंसीडर कर सकते हैं। और आपको ये वीडियो कैसा लगा उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू।